अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, माँ और बहनों, यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजिद में बताएं जो बात आज हम आप लोग को बताते जाते हैं, तो ये सुनना बहुत ज़रूरी है उन लोग के लिए जो इस्लाम के दायरे से बाहर जा रहे हैं, जो कुरान के मतलब बात को थोड़ा मानते थोड़ा नहीं मानते हैं, तो उनके लिए ये तो बहुत सुनना ज़रूरी है। और नहीं तो अब नहीं सुनेंगे तो आखिरत में पछताएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजिद में सूरा बकरा पहला ही बताए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई संदेह का बात नहीं होता है, और इसमें मुत्तकी के लिए राह यानी पथ यानी रास्ते दिखाते हैं। मुत्तकी कैसा बनते हैं, मुत्तकी कैसा बन जाते हैं, बनाते हैं, अल्लाह ताला ने उसके लिए ये पूरा किताब के बारे में जो कुरान है ना, उनके पूरा लिखे गए हैं, अल्लाह ताला ने नाजिल किए हैं ये कुरान हर आयतों में। इसीलिए बुला क्या अल कुरानी ज़िक्र, ये कुरान पूरा एडवाइस है, उपदेश बानी है। जो ये एडवाइस ये उपदेश अल्लाह की बात मानेंगे वो ईमान वाले होंगे, और उसी के लिए जन्नत के 8 में 8 के दरवाज़ा हैं, सभी दरवाज़ा खोल दिए जाएंगे। समझ में आए? और देखिए ने आजकल में तो मतलब देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन इस्लाम यानी अदर्स। आजकल अपने और गैर में कोई फ़र्क नहीं समझ में आता। जो बाहर निकल जा रहे हैं, कोई भी लड़का या लड़की समझ ले बाहर में निकल जा रहे हैं, उनको नाम आजकल भी नाम भी सही नहीं रखते हैं। क्या क्या नाम रखते हैं, ये नाम से भी पता होंगे कि ये कौन है, अपनों है कि गैर है, कौन है पता नहीं चलता। इसीलिए अल्लाह ताला ने बताया जो उसके नाम क्या, उसको चाल चलन व्यवहार ये जाने का तरीका, उसका वेशभूषा से पता चल जाता है वो कौन है। समझ में आए ना? सूरा अन-नूर आयत नंबर 30 में बोले, चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 30 में बताया, कुल्लिल मुमिनीन यागुद्दूना अबसारिहिम अय्यहफ़ज़्ना फुरूजहुम। यानी कि वो मुमिन वालों, सभी मुमिन के लिए बोला, आप लोग अपना नज़र जो है ना संजत करो, नज़र झुका के चलो रहो, और अपना अंग का है हिफाजत करने के लिए बोला। और दूसरी आयत में बताया वकुल्लिल मुमिनाती, यानी कि नारियों को भी बताया, वकुल्लिल मुमिनाती यागुद्दूना अय्यहफ़ज़्ना अबसारिहिन्ना अय्यहफ़ज़्ना फुरूजहुन्ना। यानी कि वो मुमिन नारियों, आप लोग भी, तुम लोग जो भी है, आप लोग भी अपना नज़र संजत करो, नज़र झुका के चलो रहो, और अपना जो है यौवन यानी जो भी अंग का हर हिफाजत करना। ज़ालिका अज़्का लहुम फला युज़ैन। यानी कि आप लोग को इसमें आपका परिचय मिलता है, और इसे बाहर का कोई अत्याचार से, किसी नज़र या कुछ भी बातें से जो टिस्करी मारते हैं, उससे भी, नज़र से भी आपको हिफाजत रखते, बचाते हैं। समझ लीजिए ना? तो ये बात वो नहीं है। अल्लाह ताला सिर्फ हम लोग को भी नहीं बोला, यानी कि रसूलुल्लाह को भी बताया है, रसूल को भी बताए, नबियों को भी बताया। या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका, यानी कि सूरा हज़ब आयत नंबर 59 में, आप लोग सभी तो पढ़े होंगे कुरान, इसीलिए बता देता हूँ कि जो उसमें समझने में कभी देख के भी खोल के भी पता कर सकते हैं। या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना यदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। यानी कि ज़ालिका युरफ़ना फला युज़ैन। आप लोग नबी को बता रहे हैं, आप अपना बीवियों को, अपना बेटियों को और मुमिन
और तो यानी नारियों को बता दीजिए, जैसे कि एक बदन में एक एक्स्ट्रा कपड़ा अपना चेस्ट में, यानी उड़ना दुपट्टा जैसा जो भी है अपना इसमें रखने बोला। तभी तो आप में और गैर में, तभी तो जो भी है डिफरेंस पता चलेगा ना। उन्होंने भी जो भी पहन के जा रहा, आप भी सेम पहन के जा रहे हैं, तो आपका नाम तो कोई पूछेंगे नहीं। अगर आप हिफाजत से जाएंगे तो खुद पता ही चल जाएगा, इतना वो अपने हिफाजत से जा रहे हैं, मतलब ये मुमिन नारी होंगे। यानी कि ये अच्छा से जाएंगे तो टोपी लगा के अच्छा से, अगर मतलब अपना सिर जैसे कि करके जाएंगे, तो सिर झुका के जाएंगे, तो रास्ते में आप देखिए कोई एक मुत्तकी जा रहे हैं, ठीक है ना, ये तो वो होगा, वो होगा। ऐसा ऐसा आदमी को बोलने नहीं पड़ेंगे, अपना परिचय जनाने का ज़रूरत नहीं है, बताने का ज़रूरत नहीं है, खुद में पता हो जाएगा। क्यों ये मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि आजकल बच्चा बच्चियाँ जो भी है ना, इसका जो बनते हैं ना, सबका एक ही जड़ यानी कारण है, मैंने रीज़न बिहाइंड इट, इसका पीछे वो कारण है जो अपना घर का गार्जियन का मेन जिम्मेवार होते हैं। क्योंकि माता पिता मोरमई जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि जब घर से कोई बच्चा निकालते हैं तो उनको माता पिता से पहले ही नज़र आता है, मेरा बेटा बेटी कैसा निकल रहे हैं, किस ढंग से निकल रहे हैं, कैसा करके जा रहे हैं, ये ठीक, यानी कि हम लोग को ये इस्लाम का तरीका का हिसाब से जा रहे हैं कि खिलाफ में जा रहे हैं। आपका बेटा रसूल सल्लम ने बताया, और ये भी बताया अगर जिसका बेटी जवान होता है तो उसका पिता का उसका नज़र से नज़र मिला के बात नहीं, मतलब ज़्यादा देर तक नहीं करना चाहिए। समझ में आए? तो आपने उनको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो अपना बीवी यानी कि अपना जनाना यानी अपने वाइफ को बोल के पत्नी के ज़रिए अपने अपना बच्चा बच्ची को जो भी है आप उसको सही रास्ते पे ला सकते हैं। अरे वो तो हो जाता, वैसा हो जाते हैं ना, जिसका माँ ऐसे होंगे तो उसका बेटा बेटी कैसी होंगे, जिसका बाप ऐसे होंगे तो उसका बेटा बेटी उसका बीवी कैसे होंगे। समझ में आ जाए ना। अरे मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी और को बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। जो ऐसा करते हैं, कोई दारू वाला दारू पीते हैं तो मतलब अगर कहते हैं तो उसका तो बोलने का तो हक नहीं। अगर उसका पिता मतलब वाले ने अगर ऐसा करेंगे तो उसका बेटा ऐसा करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। इसीलिए एक अच्छा नेक बच्चा या बच्ची होने के लिए उसका नेक माता पिता होना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी उनके माता का ऊपर होते हैं। माता अच्छे होंगे तो उसका बेटा बेटी यानी अच्छे होंगे। वो नहीं देखा क्या आप लोग, पुराने पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, उनके माता जी ने जब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब कोख में था, तभी से उन्होंने कुरान पढ़ते थे, नमाज कायम करते थे, कुरान पढ़ते थे। उनके रात में सोने का टाइम जो उनका माँ फातिमा जो उनका माता थे, तो उम्मुल खैर माँ फातिमा जो उनका माता थे, तो उन्होंने सोते वक्त नमाज में इबादत में हर टाइम पे उन्होंने 18 पारा के कुरान के जो मतलब हफीजा थी, तो उन्होंने हर रोज़ पढ़ते थे। तो उनके ऊपर अल्लाह ताला असर उनके बेटे के ऊपर आया। फिर जब दुनिया में भूमिष्ठ हुए, पैदा हुए, उसके बाद भी उनको खिलाते वक्त सुलाते वक्त जो भी अपने, अभी तो समझ लो मोबाइल दे देते हैं, लोरी सुनाने का भी तो टाइम चले गए, मोबाइल दे दिया, कुछ दे दिया, ऐसा दे दिया, गाना दे दिया, टीवी दे दिया, कार्टून दे दिया, चले। मगर ऐसा नहीं था। उन्होंने रहमतुल्लाह अलैह के गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मतलब सभी कुरान के हर मतलब वो आयतों सूरों को और वो जो 18 पारा के सुनाते जाते थे डेली। समझ लीजिए कि शाम को यानी कि रात में नींद जाने के टाइम उनको
दो नींद पकड़ने के लिए उन्होंने डेली एक एक पारा करके कुरान सुनाते थे, तभी ना जिनका माँ अच्छे हैं तो उसका बेटा कैसा होंगे। आज पूरा दुनिया में उनका बेटा का मतलब गौसफक के मतलब इतना है कि बोलने का नहीं है उनके जैसा। तो उन्होंने तो माने पिरानों का पीर है, मतलब पीरों का सरदार बना दिया उनके, समझ गए ना। तो इसीलिए अल्लाह ताला बता दिए कि कैसा कैसा चलना है, कैसा रहना है। तो आप लोग अपना जो बेटा बेटी जो भी औलाद है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने बोला इन्नमल अमवालुकुम वाला औलादुकुम फितना, यानी कि अपना माल दौलत और जो है औलाद है ना वो फसाद की जड़ होते हैं, यानी कि फितना के जड़ होते हैं। क्योंकि उनका ही पीछे माल दौलत बेटे के पीछे अल्लाह ताला हम सब लोग क्या करते हैं ना, अल्लाह के जिक्र को भूल जाते हैं, ठीक है ना। इसीलिए अल्लाह ताला ने फिर दूसरा आयत में बताया, सूरह मुनाफिकीन आयत नंबर 9 में बताया, सूरह मुनाफिकीन आयत नंबर 9 में बताया, क्या बताया, ये या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, यह वो ईमान वालों आप लोग अपना जो है ना माल दौलत और औलाद के पीछे वरना अल्लाह की जिक्र भूल मत जाना, गाफिल मत हो जाना। सूरह अत-तहरीम आयत नंबर 6 में भी बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। अगर ये नहीं, ये भी बताया जी अल्लाह ताला ने बोला वही ईमान वालों अपने को और अपना बच्चे को सेफ रखो जन्नत की जहन्नम की नार से, यानी आग से। यानी वो आग जो बनता है ना जहन्नम में दोजख में, आपने बहुत सुना होंगे ना, वो आग के लिए इस दुनिया का लकड़ी कोयले या गैस का जैसा मैच जला दिया ठट से इनका बन जाएगा, ऐसा नहीं है, वह नहीं होगा। वह आग में आदमियों को और पत्थर को उनके ईंधन यानी जुगाड़ बनाएंगे। आदमी को मतलब जो मतलब जहन्नमी होंगे, जो मतलब काफिर होंगे, जहन्नम होंगे, गुनहगारी होंगे, तो उनके वो आग में ढकेल दिया जाएगा। उसी से आग बनता है, पत्थर से। इसीलिए अपने आप को और अपना मतलब जो भी औलाद को उधर उससे सेफ रखो, बचाओ। इसीलिए अल्लाह ताला ने बोला जो अच्छा काम करेंगे, जो कुरान के बात मानेंगे, तो वो तो समझ लीजिए कि ईमान वाले हो जाएंगे, अल्लाह ताला बोला। इसीलिए अल्लाह ताला बोले इबादत अच्छे से करे, यानी नमाज सबसे बड़ा इबादत है। उसके बाद जो भी करना है, ज़कात खैरात जो भी करना है दूसरा आदमी को। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में वो सूरह असर है ना, सब लोग सबको मालूम है ना, सूरह असर और असर इन्नल इंसान लाफी खुसर, यानी कि वो असर का कसम खा के अल्लाह ताला ने बोला जे आदमी इंसान बहुत विपद में है, क्षतिग्रस्त में है, मगर वो क्षतिग्रस्त में नहीं है। इल्लल्लाज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र, जो नमाज जब कायम करते हैं और जो सीधा मतलब सही में चलते हैं, हक के पीछे चलते हैं, और वो जो सब्र करते हैं वो लोग नहीं है, बाकी दूसरे। मगर आप तो अच्छे हैं, मैंने मेरा बात बुरे मत मानिएगा, आप लोग तो अच्छे हैं। जो अच्छे नहीं है मैं उसके लिए बोले, तो इसीलिए घर के आप पहले देखेंगे, उसके बाद बाहर देखेंगे। अगर के कोई बाहर वाला तो देख लेंगे, कुछ जो भी है देख बुझ लेंगे, मगर बताएंगे नहीं सही। आज बता भी जाएंगे तो कोई भी तो उन्हीं पे कुछ चढ़ पड़ेगा, अरे ये तो आदमी सही नहीं है, ये तो आदमी सही नहीं है, गलत गलत सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जितना भी बोलेंगे ना, मगर वो बात याद आ जाता है आपका। अगर आप अच्छा साले बनेंगे ना, अच्छा नेक औलाद बनेंगे, तो कभी भी आपका मुर्हूम अगर दुनिया छोड़ के चले जाएंगे ना, तो आप उनके लिए अगर दो चार पढ़ लेंगे ना, फतिया करेंगे, जो भी कुरान खरीम में जो भी पढ़ेंगे नमाज में, यानी फतेहगढ़ कब्रिस्तान में जो भी जहाँ आप करेंगे ना, तो अल्लाह ताला उनका दुआ फ़ौरन कबूल करते हैं। ऐसा नहीं कि इमाम को बुला के कुरान खानी 4 दिन 40 दिन जो भी है 7 दिन जो भी करने में आप फटाफट जो भी है हज़ार लाखों खर्च करके कर रहे हैं, वो कितना कबूल होगा तो ये अल्लाह को मालूम है। अल्लाह यालमु मन खलाक, सूरह मुल्क आयत नंबर 14 में बताया, जो मेरे को मालूम है, मैंने सबको तो पैदा किया ना, इसीलिए तो कितना कबूल है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फिर कुरान में ही ने बताया,
सूरह का चैप्टर नंबर 50 आयत नंबर 17 में बताया, इज़ या तलक्कल मुतलक्कियानी अनिल यामीन वाली शिमाली काइद, यानी कि आपका जो दो कंधे में दो फरिश्ता है ना, वो लिखते रहते हैं आपका डेली का मतलब डायरी नाम से में लिखते रहते हैं। तो आप लोग समझ नहीं रहे देखो, अगर कुरान जो पढ़ रहे हैं तो उसका अमलनामा में एक एक हरूफ में जैसा बताया गया है, एक एक हरूफ में 10 नेकियां लिखा रहता है। तो आप अगर मौलाना या कोई मुत्ताकी या कोई अगर इमाम को लाके अगर पढ़ा रहे हैं तो समझ लीजिए कि उनका नेकी में लिखा जा रहा है। अगर आपका माता पिता यानी मुरुम मुरुमा वालदैन के नाम में आप पढ़े हैं तो आपका उनके नाम पर पढ़े तो आप दुआ मांगेंगे तो उनका कबूल होगा। मगर ये नहीं, मैं बताया नहीं है कि मतलब उनका इमाम या मौलाना का दुआ कबूल नहीं हो गई थी, मगर मौलाना का एकदम नेक साली या मुत्तकी होने से तभी कबूल होता है। मतलब समझ लिए ना, क्योंकि आजकल तो कोई भी पगड़ी टोपी पहन लेता है, हाफिज बन जाता है, मगर उसके बाद तो वही काम करता है ना। कोई बड़े बड़े मुनाफिक भी बन जाते हैं, कोई शिरक करते रहते हैं। मतलब ये तो ठीक नहीं है, वो ठीक है, वो ठीक है, आपने जो है ना व्यूज़ बताते रहते हैं। वो भला कुरान पढ़ तो लिया है मगर सब कुछ कर लिया है, कुछ ऐसे है कि मतलब वो कुरान पढ़ने के बाद भी वो मतलब समझ लीजिए कि वो दूसरे रास्ते में जाते हैं। अब कोई है मतलब जैसे कि बोला कि वलीमा वरसतुल अंबिया, मतलब जो भी मौलाना इमाम होते हैं ना तो नबियों का वारिस होते हैं, तो इसीलिए आप कोई भी बात उनके ऊपर नहीं बोल सकते, ठीक है ना। अगर आपका ऊपर तो पूरा अगर 100% अगर उसका पीछे रीज़न हो गए तभी आप बता सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। आप सोच सकते, समझ सकते, बोल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आप अगर खुद कुरान पढ़ेंगे, नेक काम करेंगे, नेक साले बनेंगे, तो आपका जो अमलनामा जो भी अमल करेंगे, आपका मुंह से जो भी शब्द आपका पिता माता वालदा वालदैन मुरुमा के लिए रिश्तेदार के लिए निकलेगा तो वो ज़रूर अल्लाह कबूल करेंगे। समझ में आया। तो इसीलिए अल्लाह ताला हर जगह में अभी वो भी बोला जो आपका घर में निकाल जाते हैं ना आजकल सभी सब, मतलब घर में मुमिनाती सभी घर से निकाल जाते हैं, मगर सबसे अल्लाह ताला ने बोला सबसे बड़ा अच्छी जगह होते हैं औरतों के लिए, यानी कि मुमिन निसा के लिए घर होता है। इसीलिए सूरह हजब आयत नंबर 33 में बताया, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना वला तबर्रुजल जाहिलातिल उला, यानी कि घर में आप लोग को रहने बोला, वो पहले ज़माने के जैसा जाहिलियत के जैसा प्रदर्शनी करने के लिए नहीं बोला। कौन मना करा कोई स्कूल पढ़ाई के लिए बाहर जाने के लिए, ऐसा जाओ यानी कि जहाँ जैसा ज़रूरी है वैसा जाने के लिए बोला, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। समझ में आया। इसीलिए अपना ऐसा हिसाब से जाने, अपना हिफाजत करो, अपना बच्चों बच्ची को जो भी हिफाजत में रखो, हर हिफाजत बनाओ, जैसे कि उनके चलते आपको जहन्नम के आग में जाने का जरूरत नहीं पड़ेंगे। माल दौलत ऐसा जमा करके ऐसा रख के जा रहे हैं, अगर नेक साले बेटा अगर बेटी नहीं होंगे तो उनको आपका माल दौलत का अगर मतलब कुछ ऐसा मतलब हिसाब से यूज़ करेंगे तो आपका वो खर्च का माल दौलत का हिसाब नहीं दे पाएंगे। तो आप इतना नेक बनने का बाद भी आपको समझ लीजिए कि करने का माल दौलत बनाने का बाद को भी आपको मतलब आगे जाके जन्नत नहीं मिलेंगे। समझ में आया। तो इसीलिए नेक इंसान अगर नेक साले नेक बेटा बेटी आपका होंगे तो आपका माल दौलत को सही खर्च करेंगे, कोई गलत जगह पे खर्च नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए पूरा ये कुरान मजीद में पूरा बता दिया। ये कुरान मजीद एडवाइस के लिए दिया गया, किस लिए? वल कुरानी जिक्र, यानी उपदेश बानी होता है, ये कुरान एडवाइस बानी होता है। ये एडवाइस जो मानेंगे वो होगा मतलब मुत्तकी, यानी कि वो मुत्तकी बन जाएंगे तो और कोई ज़रूरत नहीं है। आप जन्नत में नहीं भी जाना चाहेंगे तो आपको लेके जाएंगे, और आपका अल्लाह के साथ आपके मुलाकात भी होंगे। अल्लाह जीना या जुन्ना अन्नहुम मुलाकू वन्नहुम इलैहि रब्बिन, आपका अल्लाह के साथ मुलाकात भी होंगे। और नहीं तो क्या होगा, आपका अगर कोई ऐसा होगा, आप नहीं कोई दूसरा अगर ऐसा करेंगे अल्लाह के साथ मुलाकात, तो क्या है वो उधर से डायरेक्ट जाके बोलेगा जहन्नम में ढकेल देंगे, ठीक है ना। ऐसा यौमा युदऊना इला नारी जहन्नम दवा, यानी कि आपको मतलब उनको जहन्नम में ढकेल दिया जाएंगे।
धक्के मार के ढाकल दिया जाएंगे और यही बोलेंगे। तो आप लोग इसको जो है ना, जो विश्वास नहीं करते थे ना, जो विश्वास करते हैं, जैसा कि बोला, जो युकिनून विश्वास करते हैं तो उन्होंने मुत्ताकी बनते हैं, जो नहीं विश्वास करते हैं इसीलिए वो काफिर बनते हैं, काफिर मुनाफिक बनते हैं। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है, आगे जाकर बताऊंगा, जरूर सुनेंगे।